गोलू, जब भी हम भारत के वीर योद्धाओं की बात करते हैं तो जाहिर है हमारे मन में महाराणा प्रताप का नाम सबसे पहले आता है। उनका त्याग, उनका संघर्ष, उनकी कहानी हम सब ने सुनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में एक और ऐसा ही राजा था जिसने मुगल बादशाह अकबर के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। एक ऐसा योद्धा जिसने अपना पूरा जीवन आज़ादी और स्वाभिमान के लिए संघर्ष में बिता दिया, लेकिन उसे वो पहचान नहीं मिली जिसका वो हकदार था। आज हम बात करेंगे उसी भूले बिसरे राजा की जिसे मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, राव चंद्रसेन राठौर की। राव चंद्रसेन मारवाड़ यानी आज के जोधपुर के शासक राव मालदेव के छठे पुत्र थे। अपने पिता के निधन के बाद 1562 में वो मारवाड़ की गद्दी पर बैठे, लेकिन उनका राजा बनना उनके बड़े भाइयों राम और उदय सिंह को पसंद नहीं आया। बस यहीं से शुरू हुई परिवार की आपसी कलह, और इसी कलह ने मुगल बादशाह अकबर को मारवाड़ के मामलों में दखल देने का एक सुनहरा मौका दे दिया। चंद्रसेन के नाराज भाई मदद के लिए अकबर के पास पहुंच गए। अकबर तो ऐसे ही मौकों की तलाश में रहता था। उसने तुरंत अपनी सेना भेजकर जोधपुर के किले पर कब्जा कर लिया। ये वो दौर था जब अकबर पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत चाहता था। वो राजपूत राजाओं को अपने अधीन लाना चाहता था, चाहे दोस्ती से या फिर जबरदस्ती से। इसी मकसद से उसने 1570 में नागौर में एक बहुत बड़ा दरबार लगाया। राजस्थान के बड़े बड़े राजा जैसे बीकानेर और जैसलमेर के शासक वहां पहुंचे और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। राव चंद्रसेन भी उस दरबार में गए थे, लेकिन उनका इरादा कुछ और था। वो अकबर की नीयत को समझना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि अकबर का मकसद सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि गुलामी कबूल करवाना है, तो वो बिना बादशाह से मिले ही दरबार छोड़कर चले आए। ये अकबर के लिए एक खुली चुनौती थी। एक छोटे से राज्य के राजा ने हिंदुस्तान के शहंशाह को उसकी आंखों में आंखें डालकर बता दिया था कि मारवाड़ का स्वाभिमान बिकाऊ नहीं है। अकबर इस अपमान से आग बबूला हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत चंद्रसेन को झुकाने में लगा दी। जोधपुर का किला तो पहले ही उनके हाथ से निकल चुका था। अब चंद्रसेन के पास कोई राजधानी नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। उनका जीवन पहाड़ों और जंगलों में भटकते हुए बीता। वो एक किले से दूसरे किले, भादराजुन से सिवाना तक मुगल सेनाओं से लड़ते रहे। उन्होंने छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर की नीति अपनाई। वो अचानक मुगल चौकियों पर हमला करते और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते। सोचिए वो कितना मुश्किल समय रहा होगा। उनके अपने भाई उनके दुश्मन बन चुके थे। उनके पास ना तो बड़ी सेना थी और ना ही धन दौलत। कई बार तो उनके सैनिकों के पास खाने तक को कुछ नहीं होता था। लेकिन एक चीज थी जो कभी कम नहीं हुई, उनका हौसला और अपनी मिट्टी के लिए लड़ने का जज्बा। उन्होंने अकबर के दिए हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अकबर ने उन्हें मारवाड़ का राज वापस देने का लालच दिया। बस शर्त यह थी कि वो उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। लेकिन चंद्रसेन ने गुलामी की आरामदायक जिंदगी से ज्यादा सम्मान की कांटों भरी राह को चुना। उनका यह संघर्ष लगभग 21 सालों तक चला। ठीक उसी तरह जैसे मेवाड़ में महाराणा प्रताप अकबर से लड़ रहे थे, वैसे ही मारवाड़ में राव चंद्रसेन लड़ रहे थे। इसीलिए इतिहासकार उन्हें मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। सच तो यह है कि चंद्रसेन ने अकबर के खिलाफ संघर्ष का जो रास्ता दिखाया था, महाराणा प्रताप उसी रास्ते पर आगे बढ़े थे। वो प्रताप के अग्रगामी थे, एक प्रेरणा थे। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर वो इतने महान थे तो उन्हें भूला बिसरा राजा क्यों कहा जाता है? इसकी वजह यह है कि चंद्रसेन अपने जीवन में कभी भी जोधपुर को वापस हासिल नहीं कर पाए। 1581 में पहाड़ों में ही संघर्ष करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी झुके नहीं, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक एक विजेता की तरह अपने राज्य को वापस न पा सके। उनके बाद अकबर ने उनके बड़े भाई उदय सिंह को, जो मोटा राजा के नाम से जाने गए, मारवाड़ का शासक बना दिया, जिन्होंने मुगलों से संधि कर ली थी। इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। क्योंकि चंद्रसेन अपना राज्य वापस नहीं जीत पाए, इतिहासकारों ने उन्हें वो महत्व नहीं दिया जो महाराणा प्रताप को मिला। प्रताप ने आखिरकार चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ का एक बड़ा हिस्सा वापस जीत लिया था, लेकिन चंद्रसेन की कहानी अधूरी रह गई। लेकिन गोलू, किसी योद्धा की महानता सिर्फ उसकी जीत या हार से नहीं तय होती। ये उसके संघर्ष, उसके सिद्धांतों और उसके साहस से तय होती है। राव चंद्रसेन राठौड़ की कहानी हमें यही सिखाती है। उन्होंने हमें बताया कि आज़ादी और स्वाभिमान किसी भी कीमत से बढ़कर हैं।
वो भले ही इतिहास की किताबों में कहीं खो गए हों, लेकिन उनका बलिदान, उनकी हिम्मत और अकबर जैसी महाशक्ति के सामने न झुकने की उनकी जिद हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। वो सच में एक ऐसे नायक थे जिन्हें भुलाया नहीं जाना चाहिए।